नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधा तिवारी आपके साथ। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, आज हमारे साथ लाइव बाबा इच्छाधारी जुड़ चुके हैं दिल्ली के कामकाज को लेकर। क्या कहेंगे दिल्ली में पानी के बारे में? पानी कैसा है? पानी तो जैसा भी है उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं बताना चाहूँगा पब्लिक को कि जो ये पानी आ रहा दिल्ली में सप्लाई है, ये केजरीवाल की देन नहीं है। ये केजरीवाल की देन नहीं है ये पानी की, ये कांग्रेस की सरकार की देन है, माननीय शीला दीक्षित जी की देन है, जिसको ये फ्री में बांट रहे हैं। अब फ्री में कैसा पानी बांट रहे हैं मुझे नहीं पता। जब तक तो उनकी सरकार थी तब तक तो अच्छा पानी आ रहा था दिल्ली में, लेकिन जब से केजरीवाल की सरकार आई है तो यकीन कीजिए वो पानी पीने लायक नहीं है, वो पानी नहाने लायक नहीं है। वो गंदा पानी आ रहा, सीवर का पानी आ रहा। क्या कनेक्टिविटी है ये मुझे नहीं पता, कैसे आ रहा नहीं पता। बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी बिक रहा है, ये फ्री में अलाउंस कर रहे हैं और पानी बिक रहा है। कुछ कॉलोनियाँ मुझे पता है जहाँ पे करोड़ों रुपए का पानी रोज का बिकता है। सरकार की आंखों में पट्टी है, लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। लोग पानी खरीद भी रहे हैं और ये फ्री में बांट भी रहे हैं। ये बात मेरे समझ में नहीं आई। एक पैसे का इस पानी से इसका लेन देन नहीं है। देखो, अगर मैं कोई चीज कमाऊंगा तो उसको तरीके से इस्तेमाल करूंगा, इसका कुछ कमाया हुआ नहीं है। ये फ्री मिला हुआ है इसको और ये फ्री में बांट रहा कच्ची राजनीति, वोट की राजनीति। आप कह रहे हैं बाबा कि पानी मिल नहीं रहा है, लेकिन केजरीवाल का एक दावा है, हर घर, हर नल में जल होगा। और आप कह रहे हैं दिल्ली में पानी ही नहीं है। वो तो टोटी से पानी पीते हुए दिखाए हैं। मैं कुछ क्षेत्रों में दौरा किया हूँ, पूरी दिल्ली का तो नहीं मेरे पास वक्त है, लेकिन सरकार के दावे के हिसाब से काम काज चेक करने के लिए मैंने दौरा किया। सबसे पहले मैं गया सैदुल्ला जाप। सैदुल्ला जाप में जाता हूँ तो हर गली में टैंकर लगे हुए हैं, पैसे से खरीद रहे हैं लोग पानी। मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है। आप भी अपने चैनल के माध्यम से आप जाके सर्वे करके इसको देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, ये आपको जवाब मिल जाएगा। फिर मैंने विजिट किया संगम विहार क्षेत्र। संगम विहार क्षेत्र इन्हीं के पास था अभी तक, अब नहीं आएगा। कारण उसका कि पानी नहीं है, पानी बिक रहा है। जो लोग माफिया बैठे हैं, पानी के जो माफिया हैं, वो लोग पर्सनल बोर करवाते हैं जो अलाउड नहीं है दिल्ली में पानी कमी होने के कारण, और उनसे पैसा वसूलते हैं। सरकार जरूर एक काम कर रही है कि 5 साल पूरे चुप बैठी रहेगी, इलेक्शन से 2 महीने पहले वहां पे मशीनें लग जाएंगी, बोर नहीं होगा, पब्लिक को दिखाने के लिए कि काम शुरू है, पानी आने वाला है। उस गली के किसी मुखिया को पकड़ा जाएगा जो थोड़ा दबंग टाइप में होगा, जो लोगों को बोल सके कि पानी आने वाला है, वोट इनको देना है, उनको देना है, आम आदमी पार्टी को देना है। केवल केवल वोट बैंक की राजनीति है, जिसको मैं घटिया राजनीति कहता हूँ। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो मैं बोल रहा हूँ इसकी इंक्वायरी करा दिए। दूध का दूध, पानी का पानी आपको मालूम पड़ जाएगा। दिल्ली में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है? शिक्षा के बारे में आपको बता रहा हूँ। शिक्षा में हुआ क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत बारीकी की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पूरे दिल्ली में शिक्षा के माध्यम के लिए भ्रमण किया। जो पुराने स्कूल बने हुए थे, पुराने स्कूल जो थे पहले से चले आ रहे हैं, इन स्कूलों को केवल डेंट पेंट कराया गया है, डेंट पेंट दिखाया गया नया इसको। उसके पीछे करोड़ों रुपए का घोटाला किया इन्होंने। कोई नया स्कूल नहीं बना है। एक दो स्कूल इन्होंने मॉडर्न स्टाइल में बना दिए हैं, उसे पैसा खर्च किया है दिखाने के लिए कि अदर कंट्री का कोई आए, अदर कंट्री का यहाँ घूमने आए तो ये एजुकेशन में बड़ा जोर दे रहे हैं, ये ले जाके वहां दरवाजे में खड़ा कर देंगे। लो जी, ये हमने स्ट्रक्चर खड़ा किया, ये हमारा मॉडर्न स्कूल है। ऐसा कुछ नहीं है, सब टोटली बकवास है। बहुत ऐसे स्कूल हैं उसे पढ़ाई नहीं हो रही, मैंने सर्वे किया हुआ है और लोगों को भी कराया हुआ है। और अगर आपको गवाह की जरूरत होगी तो 1000 आदमी जहां बोलोगे उतारूंगा, 1,00,000 आदमी उतार दूंगा। जो मैंने देखा है मैं वही बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं। मेरा काम है कि उस सरकार के कामकाज से, मैं देश का नागरिक हूँ, मेरा पूरा अधिकार है। एक भी स्कूल केजरीवाल का बनाया हुआ नहीं है। बस किसी का पलस्तर खराब हुआ वो ऑटोमेटिक है कि अगर 40 साल की बिल्डिंग है, 50 साल की बिल्डिंग है, जब इसका जन्म नहीं हुआ उसके पहले की बिल्डिंग है, ये दिखा रहा है कि ये
मेरे बनाए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना। स्कूल वही है जो थे, कोई नया कुछ नहीं है। एक आधा बना दिया होगा क्योंकि खाना भी है ना इसको। जो लागत का पैसा नया स्कूल बनाने में लगता है, ये वो पैसा खा रहा, लगा रहा उसको रिपेयरिंग में। रिपेयरिंग कितने में होती है? किसी स्कूल में 50 बोरी सीमेंट, 500 फीट डस्ट और उसकी लाख रुपए मजदूरी, 2.5 लाख रुपए में ये 2.5 2.5 5 5 करोड़ 10 10 करोड़ रुपए खा रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं फिर निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। आपको पता लग जाएगा सरकार हमारी इन कामों में ध्यान नहीं दे रही, उनके साथ बहुत सारा काम है, उनके साथ पूरा देश जुड़ा हुआ है। ये तो कच्ची राजनीति यही कर रहा, घूम घूम के गलियों में रोएगा, गाएगा, हंसेगा, और इसके पास कुछ नहीं है। मोदी जी की बुराई, मोदी जी को गाली देने के अलावा कुछ नहीं है। मैं निवेदन सरकार से बार बार करूंगा कि जो मैं बोल रहा हूं उसको सत्य असत्य भी आप मानते हैं तो आप उसकी इंक्वायरी करवाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा। आप कह रहे हैं कि शिक्षा पे काम नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली में और केजरीवाल के हर भाषण में आप सुनेंगे, उन्होंने कहा है अगर मैं दिल्ली में नहीं होता तो शिक्षा पे काम नहीं होता। दिल्ली में शिक्षा अब यानी बहुत बेटर हो गया, सबसे अच्छे स्कूल बन गए, अच्छी पढ़ाई हो रही। और आप कह रहे हैं दिल्ली में शिक्षा, स्कूल में शिक्षा सही से नहीं दे रहे। मेरे साथ आप चरण लेके चलो, जो स्कूल कहोगे उसी में चल के दिखाऊंगा, प्रिंसिपल को, प्रोफेसर को, उनकी दीवारें, उनकी कंडीशन। आप एक काम करो ना, अच्छे स्कूल बनाए हैं इसने, आप इसका सिंपल ले लो, कोई दीवार तोड़ के थोड़ा सा प्लास्टर, ईंट, इसका सब टेस्टिंग हो जाती है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ, केजरीवाल सच बोल रहा है। ये झूठा है, ये जब 1000 लोग मरे होंगे जब इसका जन्म हुआ होगा। इतना झूठा है, आप यकीन कीजिए। गद्दार है, साथ में मक्कार भी है। इसको ये नहीं पता कि मैं किसके बारे में तथ्य कर रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री जी को सोते गाली देता है, जगते गाली देता है, लोगों से गाली दिलवाता है। ये चाहता है कि मैं उनकी बुराई करके, उनको गालियां दे करके प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ये इतने जूते खाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी अभी दिल्ली वालों की आंख खुली है, अभी थोड़ी सी, अभी 10 दिन और रुको, पूरी आंख खुल जाएगी बढ़िया वाली। जब बढ़िया वाली खुलेगी तो बढ़िया वाले जूते खाएगा ये। इसको इसको वोट के नाम पे क्या मिलेगा? बाबा जी मिलेगा इसको। बाबा, आप सेटिंग सीएम को कह रहे हैं जूते खाएंगे, आपको डर नहीं लगता? सेटिंग सीएम उसके बाप का बनाया हुआ सीएम है, उसके परिवार ने सीएम बनाया इसको। इसको जनता ने सीएम बनाया था, सीएम है नहीं अभी, ये अभी आम नागरिक है। एक विधायक है, वो भी आचार संहिता लागू हो चुकी है, यहाँ कोई विधायक विधायक नहीं है। हम तो इसको मानते नहीं, कौन इसका विधायक। हमें तो ये पता है कि जब से ये आया है दिल्ली में गुंडा राज है। गुंडा राज कैसे? अब मैं गुंडा राज बोलूंगा तो बोलेगा पुलिस, में इसका भाषण सुन रहा था कहीं कि दिल्ली में आतंकवादी घुसे हुए हैं, सब गुंडे। तू क्या कर रहा है यहाँ पर? सारा काम मोदी जी का है, तू बैठा किस लिए भाई? सारा काम अमित से, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? तू शिकायत कर, तू बता कि गुंडे यहाँ छुपे हुए हैं। औकात है यहाँ? यहाँ माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की इतना भय है कि धरती भी हिलती है, ध्यान रखना। बदमाशों की तो बात छोड़ो, मैं धरती माँ की बात कर रहा हूँ। पावर है, दम है, जो उन्होंने काम किया करके दिखा देगा। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, नेहरू जी की देन थी, तो सबको दे के चले गए कश्मीर को, सबको दे के चले गए पाकिस्तान में। करते तो कुछ भी कर सकते थे, कुछ नहीं किया। खुशी खुशी में कुछों को फांसी में लटकाया, किसी की सुनवाई नहीं हुई, और जो देना था उससे ज्यादा दे के चले गए। ये कलेजा खींच ले, वो ऐसे नहीं बोलते 56 इंच की छाती। छाती है हमारे गृह मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की, योगी आदित्यनाथ जी की, राजनाथ सिंह जी की। मैं किस किस को गिनाऊं आपको? ये ध्यान रखना कि मैं, मुझे तो गर्व है ऐसी माओ ने जिनको ऐसे लालों को जन्म दिया, और ये धरती इसी में टिकी हुई है, ध्यान रखना। ये चूतियापा पे नहीं टिकी हुई है। ऐसे हमको तो लगता नहीं दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री है, कोई राज है। हमें तो अंधा कानून ही दिखता है इसका। यकीन करोगे कि हमसे कोई पूछ भी लेना दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, बताने में शर्म आती है, बताने में शर्म आती कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है। अब आप कह रहे हो बताने में शर्म आती है, अगर वो अच्छे नहीं होते तो पंजाब में भी कैसे उनकी सरकार होती? पंजाब में अब मैं कुछ बोल दूंगा तो बवंडर मच जाएगा। कहते हैं कि सरदार से कुछ पूछना तो 12 बजे पूछना। वो कह रहे हैं कि कोई प्रसाद लेके सरदार जी आ रहे थे गुरुद्वारा से, कहावत सुनी मैंने। देखो, मैं कोई अपनी बनावटी बात नहीं कर रहा हूं। और किसी ने टाइम पूछ लिया,
कि सरदार जी क्या टाइम है, लेकिन सही बताऊं 12 ही बजे थे। तो सरदार जिस हाथ में दोना लिया था प्रसाद का, उसी हाथ में घड़ी थी। तो उसने घड़ी देखा ऐसे, जब घड़ी ऐसे देखा तो दोना तो गिर गया पीछे, और टाइम बताकर 12 बजे हैं। तब से कहावत बन गई है। ये सरदार हमारे भाई हैं, अलग नहीं है हमारे से, लेकिन ये भरोसा बहुत करते हैं। भरोसा कर कर इन्होंने पंजाब के का राज दे दिया इसको। लेकिन पंजाब में क्या दुर्दशा है, मैं आपको कैसे समझाऊं। इसने पूरे पंजाब को मरने की कगार के लाइन में फांसी के फंदे के बच्चों को खड़ा कर दिया है इसने। कैसे? 5 साल का बच्चा ड्रग्स ले रहा है, 7 साल का बच्चा बेच रहा है, किसी का चाचा पी रहा है, किसी का ताऊ पी रहा, किसी का बाप पी रहा, कोई समझाने वाला नहीं है। एक बार नशा करेंगे, 12 घंटे दिन में सोएंगे, उनकी फसलों में फर्क पड़ गया किसानों के। वो तो किसान बचे कुचे हैं पंजाब में जो काम कर रहे हैं। नशे से फुर्सत नहीं है, फिर लालच देगा। जब नशा खुलेगा तो बोलेगा मैं 2,000 देने वाला हूँ। 2,000 का भी नशा होता है एक बर्बादी के लिए। बर्बादी के लिए तो 1 रुपया फ्री का बहुत होता है। आप एजुकेशन दो ना, वहाँ आप उनको व्यापार दो, उन्हें 2 पैसा कमाएंगे, उसी से गवर्नमेंट चलती है। गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगी? मोदी जी कहाँ से पैसा लाते हैं, पता है आपको? नहीं पता हो, मैं आपको बता देता हूँ। जो हम लोगों का टैक्स है, जीएसटी है, इसी से शासन सत्ता सब चलता है। और आप उस पैसे को ले रहे हैं और दे रहे हैं केजरीवाल को। ये इसका तो कोई लेना देना नहीं है। इसको तो फ्री फ्री से मतलब है। ये बहुत है, ये वोट की राजनीति कर रहा है। पछताओगे, पछताओगे। मैं तो आपके माध्यम से बोल रहा हूँ चैनल के, कि मेरी तरफ से अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो कर दूंगा। एक दिन इसकी खबर नहीं छूटनी चाहिए। इसको नंगा कर दो, इसके कपड़े खुलवा दो रोड पे। इसको मालूम पड़ेगा कि मैं किसी के जनता के साथ, बच्चों के साथ क्या कर रहा हूँ। इसने पंजाब को नष्ट कर दिया। आज पंजाब मौत की 4th कैटेगरी में है। पंजाब आप कह रहे हैं फोर्थ कैटेगरी में, यहाँ दिल्ली में शिक्षा शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, वही हॉस्पिटल को लेकर कह रहे हैं कि दिल्ली में हर इलाज यानी कोई भी बीमारी हो सब कुछ फ्री है, और आप कह रहे हैं कुछ काम नहीं हो रहा। फ्री का मतलब समझ गए हैं? इसने कुछ कमाया नहीं, ये तो बांट रहा है। जो यहाँ फंड भी होता है ना, गुरुजी हॉस्पिटल में हर इलाज फ्री है। कौन सा इलाज फ्री है? आप हॉस्पिटल में केजरीवाल के हर भाषण में आप सुनिए, सब इलाज फ्री है। कोई भी A to Z कोई भी बीमारी हो बिना पैसे की होगी। ये नकली है। मैं बार बार इसे नकली कह सकता हूँ, मेरे पास अब कहने के शब्द बचे नहीं है। बात बताओ कि अगर इतना ही बढ़िया है तो आप जाके बड़े हॉस्पिटलों में देख लो ना, एम्स में जाके देख लो। आप अभी मैं ताजा केस बता रहा हूँ। डॉक्टर R M द्विवेदी RML में भर्ती थे हॉस्पिटल में। उनको कोई नाक की प्रॉब्लम थी, कोई कोरोना काल में उनको प्रॉब्लम हो गई थी, तो कोई फिंगस होता है, तो वो उनको वहाँ किसी अप्रोच से एडमिट कराया गया। मैं खुद देखने वाला हूँ, विटनेस है मेरे पास। में डॉक्टर के नाम बता सकता हूँ, बाई डेट बता सकता हूँ। मैं देखने के लिए गया वहाँ, और देखने के लिए क्या जाता हूँ कि उनको एक जगह एडमिट कर देते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे ये बच्चे सीखने के लिए आते हैं हॉस्पिटल में। इतना सीरियस केस है, वो चिल्ला रहे हैं, उनके भयंकर दर्द हो रहा ब्रेन में, और ये क्या बोल रहे हैं कि वीडियो बनाओ। कहाँ तक ये दर्द जाएगा? ये कौन से डॉक्टर लगा दिए इसने, केजरीवाल ने? मैं देख के आया हूँ, वहां लग रहा था झगड़ा हो जाएगा। अगर अगर कोई और सरकार होती तो ये देश अब तक बर्बाद हो गया होता। लेकिन शुक्र करो भगवान का, इस धरती माँ का, नारायण भगवान का, भोले बाबा का, कृष्ण जी का, कालका माई का, ये जो हमारे यहाँ 84 करोड़ 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये इनका आशीर्वाद है कि देश बचा हुआ। कि कुछ बच्चों ने अपनी माँ से जो जन्म लिया, उन माओं का भी धन्य है। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी। मैं तो इनको भगवान का दर्जा देता हूँ। ये ये राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न है। 4 नाम बताए आपको। 4 नाम कौन कौन से हैं बताएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, ये तो पक्के हो गए राम लक्ष्मण। उधर भरत जी कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। शत्रुघ्न कौन है? अभी नहीं है वहां आपके मध्य प्रदेश में, इससे पहले थे। उनका नाम है, आपको भी पता होगा, जो अभी प्रेजेंट में कैबिनेट में मंत्री हैं। मामा बोलते हैं हम लोग उनको, शिवराज सिंह। उनको मामू, पूरा पूरा मध्य प्रदेश उनको मामा बोलता है। उनके काम काज देखो ना, ये है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लेकिन ईश्वर क्या कहता है?
पता है आपको? जब तक वो सत्य धरती में टिका हुआ है ना, ऐसे बच्चे जन्म लेते रहेंगे भारत में। इसको इसको निकम्मे केजरीवाल जैसे कुछ नहीं कर सकते। ये तो एक हवा है। हवा क्या होती है? जब पेड़ में सूखे पत्ते लगे होते हैं और सीजन आता है गर्मी का, तो एक हवा आती है, वो सारे पत्ते एक साथ हवा की झोंका ले जाता है। ये ये पत्ते वो ढूंढ के मिलते भी है ना, ये ढूंढने भी नहीं मिलेगा। इसका पासपोर्ट वीजा गवर्नमेंट को बोल के जब्त कराओ। ये भुगतेगा कौन जो काम करके जा रहा है? ये जो कर्म कांड करके जा रहा है, कौन भुगतेगा? सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये भगने की तैयारी कर रहा है। मुझे जो अंदरूनी खबर मिली है, ये अपना बैंक वैंक स्विट्जरलैंड में और अमेरिका में कहीं कहीं इसकी इंक्वायरी करवाओ, खुलवा चुका है। फंड भी, इसका फंड भी बाहर से आता है। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहे बार बार, ये इस की 100% की देन है, ध्यान रखना। ये कहता हमारे पास चुनाव के पैसे नहीं है, अब किसानों को वहां दे रहा है हजारों करोड़ रुपए, कहाँ से आते हैं? ये बदनाम करने की केवल साजिश है इसकी। आपको कैसे पता बाबा कि ये फंड बाहर से आ रहा है, धरना प्रदर्शन केजरीवाल ही करवा रहे हैं? मैं कोई अनपढ़ गवार हूँ? मुझे नहीं पता। मैं न्यूज देखता हूँ, चैनल देखता हूँ, सर्वे भी करता हूँ, सर्वे कराता भी हूँ। मैं इस भी देश का वासी हूँ, मेरा पूरा अधिकार है। अब सरकार करे इंक्वायरी, नहीं निकलेगी तो उसकी सजा भुगतने को मैं तैयार हूँ। इसके अकाउंट पता कराया जाए कहाँ कहाँ है। जैसे अभी प्रेजेंट की जो मुख्यमंत्री हैं, तो आचार संहिता लग चुकी है, कहती है मेरे पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है। तुम्हारे पास तो जो कुछ है मैं जानता हूँ। पब्लिक को दया, कि पब्लिक को फेस नहीं तो कैसे बनाता केजरीवाल? कह रही है जब चुनाव का पैसा नहीं है तो अभी तो सीएम है और फिर महिलाओं को 2100 रुपए कैसे देंगे? चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, लूट करेंगे, आपकी जेब काटेंगे, हमारी जेब काटेंगे। ये तो किसी को नहीं बख्शने वाले। ये तो बस गलती खुद करेंगे और पानी पी पी के मोदी जी को गाली देंगे। ये तो हमारे मोदी जी ध्यान नहीं देते। कहते जब हाथी अपनी चाल पे चलता है ना गांव से, ते बहुत भौंकते हैं, लेकिन हाथी पलट देखता, हाथी अगर पैर भी उठा लिया ना, तो जमीन के अंदर धस जाएगा ये। अभी प्रधानमंत्री जी को भी हमारे समझ नहीं पाए। गृह मंत्री जी के एक हुंकार में इसको पाकिस्तान में मिलेगा।